छठ भगवान के लिए नहीं, छठ परिवार के लिए होता है। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देवो है छठी मैया, हम ना जाएब दूसर घाट। तो पटना में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक घर में अभी एंटर इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उत्तराखंड में हम तो गंगा जी के मायके से आते हैं और गंगा जी पर खड़े होकर सूर्य को यहाँ पर महापर्व छठ के लिए अर्घ्य दिया जाता है। तो मेरे दिल में भी ये सवाल थे कि छठ पर्व कैसे होता है, कैसे उसे मनाते हैं। आज मैं बिहार की धरती पर मौजूद होकर इसे अपनी आंखों से देखूं, समझूं और आपको भी कन्वे करूं। अब देखिए, इसके लिए क्या खूबसूरत ये वक्त है जब चारों तरफ छठ के गीत बज रहे हैं और उन सब के बीच पटना की आवाज़ रेडियो मिर्ची की आरजे अंजलि, उनके घर में मैं इस वक्त आई हूँ। अंजलि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और अंजलि को देखिए, अंजलि पटना में, बिहार में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश विदेश में पटना की आवाज़ बिहार की आवाज़ के रूप में जानी जाती हैं। पटना से निकलने वाली पहली फीमेल आरजे हैं। पिछले 18 सालों से इनकी आवाज़ जो है घर घर में रेडियो की दुनिया में गूंज रही है। और अंजलि, मेरे लिए पता है स्पेशल बात क्या थी? जब मैं यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिल रही थी और मुझे लगा कि ऐसे तो हम ट्रेडिशनल मॉडर्न सब तरह से छठ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की पीढ़ी कैसे ज़मीन पर उतर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। तो जब मुझे ये पता चला कि अंजलि इस बार पहली बार छठ कर रही हैं और उन्होंने ये सोचा कि अब परिवार का भार अपने कंधों पर अगली पीढ़ी पर लिया जाए, तो मुझे लगा कि आपसे ही पूछना सबसे बेहतर रहेगा। तो पहले तो आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं। एंड मैं देख रही हूँ कि यू आर ऑल गियर्ड अप फॉर डे 1 ऑफ छठ। नहाए खाए तो गंगा जी में स्नान किया? यस, गंगा जी में स्नान किया, तैयार हुई, सीधे पल्ले से ये साड़ी जो है वो पहनी है और पहला छठ अपने मायके से शुरू किया माँ के साथ। और मेरे लिए छठ मतलब मम्मी। और कोई हमसे पूछे कि ये छठ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो मेरे लिए माँ है। मतलब पिछले जब से मैंने होश संभाला है, दादी से मम्मी है ना, हमको लगा यार कि एक ऐसा पर्व जो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए किया जाता है। मतलब खुद से पहले आप दीनानाथ से आशीष मांगते कि आपके परिवार के लोग सब ठीक हो। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप दुनिया भर के किसी भी कोने में हो पर आप घर आते हैं। तो छठ मतलब घर मेरे लिए। और घर मेरा हमेशा से अटैचमेंट घर पे रहा है यार। मेरी कर्म भूमि भी यही, मेरी जन्म भूमि भी यही, सब कुछ यहाँ पे है। तो मुझे लगा शायद मेरे लिए भी होगा और ये मेरे इनर कॉल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि व्हाई नॉट। आपको पता है, मोर देन अपने दर्शकों को छठ दिखाना, क्योंकि दर्शक तो हर साल टेलीविजन पर कवरेज देखते ही हैं, अखबारों में पढ़ते हैं और एक दूसरे से सुनते चले आ रहे हैं, पर मुझे ये था कि मुझे छठ समझना है। फॉर नॉन बिहारी जो बाहर से आए हैं, जिनको कुछ नहीं पता छठ के बारे में, उनके लिए आपने जो एक लाइन का डेफिनेशन दिया ना, छठ मतलब घर, घर लौटना, परिवार के साथ होना। और मैं देख रही हूँ पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। मिलवाइए, फैमिली से मिलवाइए। सबसे पहले मैं मिलवा रही हूँ, ये हैं, हेलो, इधर इधर हेलो। ये मेरी बहन है, ये हैं डॉक्टर आयशा, जिसको घर में हम लोग प्यार से पिंकी बोलते हैं। और दिल्ली में ये डॉक्टर हैं और यहाँ वो छठ में घर पर आई है। क्या बात है। और दोनों बहनें जो हैं, मतलब एकदम सीधे पल्ले की साड़ी लेकर। अच्छा, ट्रेडिशनल ये भी होता है क्या, सीधे पल्ले की साड़ी? हाँ, छठ में मोस्टली लोग सीधे पल्ले। और ये और थोड़ा ना ये आप फ्री रहते हैं काम करने से। आप देखिए, क्योंकि आंचल का टेंशन नहीं होता है, वो बिल्कुल एक जगह में फिक्स है। तो ये एक बिहारी स्टाइल जिसको आप कह सकते हैं, या सीधे पल्ले की साड़ी। वो बड़ा कौन है दोनों में से, बड़ा छोटा कौन? कौन लग रहा है? एक्सक्यूज मी, आपको कौन लग रहा है? प्लीज बता दो, प्लीज। समझ में आ गया कि यू आर द यंगर वन, यंगेस्ट वन, क्योंकि जो ये नोकझोंक होती है बहनों के बीच में, वो बहुत बहुत ज़्यादा है यार। तो और कौन कौन है घर में? ओके, और सिस्टर हैं छोटी? अच्छा, छुटकी। वो देखिए, वो पानी जो है वो दे रही है इसको। वारन्या, वारन्या से हाय बेटा। वारन्या, वारन्या। बच्चों की अपनी दुनिया है। हेलो बेबी। ठीक है बिटिया, मुझे लगता है वो भी अब बचपन से छठ के देख रही है। देन मेरी दोस्त है, शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, अंकिता। हेलो अंकिता। आज हम फैमिली से मिल रहे हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स सब, आप लोगों को सबको छठ की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक चीज़ है, पहले हम वो देना चाहेंगे। क्या है? अच्छा, कुछ स्पेशल आने वाला है? वाह, ओ माय गॉड, लवली। आपका पहला छठ है। क्या बात है। अंकिता एक पेंटर है और पटना में बहुत सारे कैफ़े में इसने खुद से पेंट किया है। और ये सूप तुम खुद से पेंट करके लाए। अभी उसी के लिए लेट हो गया, सॉरी। एक बार मुझे दिखाइए जरा। अच्छा, ये सूप देखिए। अच्छा, इसमें लिखा, अंजलि का नाम लिखा हुआ है और सूर्य भगवान का चेहरा। हवा है।
ये क्योंकि इनका पहला छठ है, तो अंजलि 2025 फर्स्ट छठ। क्या बात है, मतलब देखिए फर्स्ट छठ को स्पेशल बनाने के लिए दोस्त परिवार सब साथ में है, इसीलिए आपने कहा कि घर और परिवार। घर और परिवार हैं। फिर हमारे आस पड़ोस में ये हमारी भाभी हैं और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसी हैं आप? और ये आप कहाँ से बिहार के किस कोने से आती हैं बताएंगी? भागलपुर से आप हैं? अच्छा, आप नहीं कर रही हैं छठ इस बार? नहीं लेकिन आप छठ वाले परिवार में आई हैं तो पार्टिसिपेशन भी उसी का एक हिस्सा है। जी। क्या बात है। चलिए आप लोग प्लीज़ खाना कंटिन्यू करिए। अच्छा, मम्मी कहाँ हैं आपकी? आज तो माता जी से बात करना ज़रूरी है। अच्छा, आइए ज़रा घर की और महिलाओं से आपको मिलवाते हैं। जी, मम्मी हैं मेरी माँ और नमस्ते आंटी, प्रणाम। कैसी हैं आप? ठीक है। छठ की शुभकामनाएं आपको। हाँ थैंक यू। अच्छा, बिटिया तो निकल गई मैदान में छठ के। हाँ, आपने बिल्कुल इसको तैयार कर दिया एकदम। अब पहला छठ जो है वो कर रही है। बहुत अच्छे से कर लेगी। अच्छा, अभी जब पहली बार उसने बोला मैं छठ करने जा रही हूँ तो आपने पहली सलाह क्या दी थी? पहली सलाह तो देगी, बोले कैसे करोगी बेटा, अभी बारनिया बहुत छोटी है। बोली माँ मैं कर लूँगी। कलिए देखो बेटा, फिर भी अपने घर में सबसे अपना विचार विमर्श कर लो, लेकिन अभी मन नहीं था मेरा। ये मन था कि करे जरूर, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। हमको मन में था क्या बोले, केक और कर लो उसके बाद करना। लेकिन वो तैयारी नहीं कर ली है ना, तो वो भी हो जाएगा। एक हम लोग को नाती चाहिए। अच्छा, आज नहाए खाए का दिन है तो स्नान गंगा जी में करके आते हैं या फिर ऐसा रहता है कि आप पवित्र नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद फिर आपका स्वच्छ होकर आप इसमें केवल शुद्धता है। अपने नहीं तो पंडित है, नहीं कोई पुरोहित है, नहीं कोई मंत्र है, नहीं कोई जप है। जितना शुद्धता से इसको कर सकते हैं आप। मन में लगता है ये नहीं किए, इस एक बार धोए तो लगता है फिर एक बार उसको धो ले। और हम लोग सवेरे आज पहले गंगा जी नहाने गए, वहाँ से आए तो गेहूँ धोए, उसको गेहूँ दे दिए सूखने के लिए, और उसको सब भाई लोग मिलके उसको सुखाए सब, और सब लोग इधर मिल गए खाना अच्छा आंटी, एक बात बताइए मुझे, क्योंकि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मैं बाहर से आई हूँ, मैं भी छठ को समझना चाहती हूँ। वैसे कहते हैं कि सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है, लेकिन आप लोग सब बोलते हैं छठी मैया छठी मैया, तो छठी मैया सूर्य भगवान को ही आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, वही उनका तो अनेकों नाम है, अनंत है। जैसे कि कृष्ण भगवान का कितना नाम है। जो छठ शब्द है ये मतलब क्या तिथि से आ रहा है? षष्ठी तिथि की वजह से, षष्ठी तिथि जो है वहाँ से छठा, मेरे क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद ये कारण हो सकता है। षष्ठी तिथि में होता है इसका। जैसे आज पंचमी हो गया, आज नहाय खाए हुआ, कल सप्तमी होगा तो खरना हो जाएगा, फिर षष्ठी को पहली अर्घ होगा, सप्तमी को विस्तार। ओके। जब नहाए खाए के लिए आपने भी किया स्नान वगैरह गंगा जी में कर जाके स्नान करना। और यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि साल भर जो भी घाटों की स्थिति होती है, पर स्पेशली इस वक्त जो घाट साफ़ किए जाते हैं निगम की तरफ से, और सिर्फ सरकारी महकमों की नहीं वजह से आम लोग, आप देखेंगे मोहल्ले के लड़के जो हैं, जो शायद खेलने कूदने में रहते थे, वो बांस बल्ले उठा लेते हैं कि हम साफ़ करेंगे। और हम एक एक कोना जो है पटना, इससे ज़्यादा बिहार, इससे ज़्यादा साफ़ सुथरा कहीं आपको नहीं मिलेगा इस 6 दिन में जो आपको देखने को मिलता है। क्या बात है। आप एंड आई रियली वांट टू मीट, मैं आप चाहती हूँ आप ज़रूर मिले मेरी चाची से। ये स्कूल टीचर हैं और ये पढ़ाती हैं, और आज इन दिनों आजकल काम भी कर रही हैं, इलेक्शन डिपार्टमेंट। हाँ, काम भी कर रही हैं। चाची जी से तो बहुत सारे सवाल पूछने होंगे फिर। हाँ, सारी जो सुइयाँ हैं वो इलेक्शन कमीशन पर आकर जो टिकी हुई हैं, तो इंटरेस्टिंग है, बात करेंगे, लेकिन अभी पहले छठ पे फोकस। हाँ, छठ पे। आपने एकदम कह दिया छठ पे ही फोकस करो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अब जरा खाना सर्व जो है वो किया जाना शुरू हो चुका है। तो ये बताइए अंजलि, जो हम भोजन आज के दिन, क्योंकि खाने की इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए दर्शकों को भी बता दें कि छठ का महापर्व आज से शुरू हो गया है, तो स्नान के बाद ये जो है ये आखिरी मील है व्रत से पहले का, जो इसको आप एक कहेंगे कि पूर्ण रूप से जो थाली तैयार होकर आती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको मतलब पूरा दाल चावल रोटी सब्जी उस तरह से भोजन नहीं होगा। ये पहला मील मतलब आखिरी मील जो है उससे पहले। हाँ। तो इसके लिए क्या क्या बन रहा है आज घर में? इसमें है अरवा चावल, बासमती राइस, देन चने की दाल, और फिर कद्दू।
कद्दू का मेन महत्व है, जिसको हम लोग नहाए खाए भी कहते हैं और कद्दू भात भी कहते हैं। और कद्दू जो है वो तैयार होता है। हमारे यहाँ बचका है, तरह तरह की सब्जियाँ जो हैं वो बेसन के घोल में तैयार होती हैं। उसको हमको बचका क्या है? बचका बैंगन है? नहीं नहीं, बचका बेसिकली क्या होता है कि बेसन का घोल होता है। और बेसन के घोल में आप सब तरह की सब्जियां, जैसे कि आलू का बचका, देन आपको कद्दू का बचका, फिर गोभी का बचका, तो उस बेसन के घोल में उसे लपेट के डीप फ्राई आप सरसों। अच्छा, बेसिकली पकौड़ी है मतलब। हाँ भाई, समझ लें, बाकी जो क्षेत्र के लोग हैं पकौड़ी की बात हो रही है। मैं इतनी देर सोच रही हूँ बचका क्या चीज़ है, बट ठीक है। अब दिखाइए ज़रा कहाँ पर क्या क्या है। ओके, तो ये चने की दाल है। चने की दाल को बनने में जो हमारा है उसको बनने में कम से कम 7 से 8 घंटा जो है वो लग जाता है। आपने चूल्हा भी अलग तरह का तैयार और हर खाना जो है वो अलग अलग चूल्हे पे, जैसे आज का जो चूल्हा है वो कल के चूल्हे में रिपीट नहीं होगा। ओह अच्छा, इसके ये भी ऐसे भी है? हाँ, तो 3 चूल्हे होते हैं अलग अलग, 3 मिट्टी के चूल्हे जो है। हाँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक है, तो कल का जो प्रसाद होगा उसमें नमक नहीं होगा। ठीक है, फिर कल के प्रसाद में खीर बनेगा तो उसमें चावल होगा। फिर वो तीसरे दिन जो हमारा ठेकुआ मेन प्रसाद होता है उसमें वो नहीं होगा। तो हर दिन जब आप चूल्हा बनाते हैं फिर शाम को उसको आप डिसमेंटल कर देते हैं। तो ये हमारा चना का जो दाल है वो तैयार हो चुका है। इसको बनने में 7 से 8 घंटे लगे हैं और बिना लहसुन प्याज का प्योर सात्विक। देखो, आप अब समझिए घर में जो महिलाएं हैं उनके लिए कितने जिम्मेदारी का ये वक्त है और कितना मतलब परीक्षा लेने वाला वक्त है। बच्चों को भी देखना है, घर के बाकी सदस्यों को देखना है, पूजा की जिम्मेदारियां निभानी है, और इन सब के बीच आप पर्व में, साधना में लगे हैं, पूजा पाठ में लगे हैं, व्रत के साथ, निर्जला व्रत के साथ। हैट्स ऑफ टू यू लेडी, हैट्स ऑफ टू यू लेडीज़। मतलब बहुत कठिन है वाकई, मुझे तो देख के समझ में आ रहा है। अच्छा, चने की दाल आपने बनाई, और क्या क्या भोजन यहाँ पर तैयार हो रहा है? बचका मेंशन किया था, यहाँ पे ये रहा आपका बचका जो तैयार हो चुका है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बचका है। हरी मिर्च वाली भी बचका है, जैसे वो हरी मिर्च, दिस इज द मिर्च वन। अच्छा, ये पकौड़ियाँ बेसिकली अलग अलग हाँ, तरह की हाँ। बनी हुई हैं। तो ये है पकौड़ी और गरम गरम डीप फ्राई है और आप यहाँ पे खिलाते जाते हैं। मैं ट्राई करने वाली हूँ और मैं इसके बाद, हालांकि मैं तो उसको प्रसाद स्वरूप ही अभी ले रही हूँ। ये आई थिंक घिया है। हाँ। बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए, प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया। अब इतनी जो बातें हुई हैं, प्रसाद का एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो ठेकुआ का आपने बताया, और मैं आपको ठेकुआ की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में बताती हूँ। वो ये है कि मीडिया में, हमारे दफ्तरों में हमारे बहुत सारे साथी बिहार से आते हैं। तो साल की उनकी एक छुट्टी फिक्स होती है जो जिसपे वो दिवाली के बाद या अराउंड दिवाली जाते हैं, छठ पर्व। और जब भी वो जाते हैं हम उन्हें कहते हैं, देखो तुम्हारी जगह हम काम कर रहे हैं, खाली हाथ अगर आए बिना प्रसाद के तो वापस भेजेंगे लेने के लिए। तो जो प्रसाद की पोटली आती है या बॉक्स आता है, उसमें ठेकुआ जो है उसके लिए मचती है मार कि ये खाना है हमें। तो हमें पहले उन्होंने ये बोल के इंट्रोड्यूस कराया कि इसे आप बिहारी कुकीज़ समझ लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, ठेकुआ इज़ अ बेटर वर्ड, कम से कम उसमें एक संस्कृति का, एक ज़मीन का एक फील है। अच्छा, ठेकुआ वाली आप मुझे बात बता रहे थे कि वो कैसे बनना शुरू होता है, और उसके लिए भी मुझे लगता है शुद्धता का बड़ा रहता है कि कैसे उसको धोया जाएगा, वहाँ कैसे क्या। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छठ में जो होता है ना कि धोई हुई चीज़ को दोबारा आप धोते हैं, मतलब आपको सेकंड डाउट नहीं होना चाहिए कि साफ़ सुथरा है नहीं। सो जो गेहूँ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो नहाए खाए के दिन जितनी भी परवैतनी हैं वो नहा धोकर फिर वो गेहूँ को धोती हैं। कुछ लोग गंगा के पानी से, कुछ लोग गंगे के घाट पे ही गेहूँ को धोते हैं, फिर सुखाते हैं। सुखाने के दौरान भी आपको एकदम अलर्ट रहना है कि किसी भी तरीके का पक्षी है या फिर किसी तरह की मक्खी जो है वो गेहूँ पे ना बैठे, उसे दूषित ना करे। फिर गेहूँ जब साफ़ हो जाएगा तो कल यानी खरना के दिन वो मील में जाके पिसाई। पहले ज़माने में उसको हम लोग जाते पे पीसते थे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। तो मील में जाके वो गेहूं जो है वो पिसता है एंड देन यू मेक दी ठेकुआ तीसरे दिन, और शाम को वो अरग और चौथे दिन अरग। उसमें कितना गेहूं का क्वांटिटी आप लोग लेते हो? अब देखिए वो डिपेंड करता है, जैसे हमारे यहाँ मिनिमम इज़ 20 किलो। ओ माय गॉड, 20 किलो गेहूं! क्योंकि हम लोग 4-5 भाई बहनें हैं तो सबके घर में कम से कम 2 किलो जाएगा। फिर ऑफिस आप जोड़ ले, फिर मोहल्ले वाले जोड़ ले, फिर आपके गोतिया मतलब आपके चाचा चाची लोग जो हैं वो जोड़ ले, और ये एक लोग नहीं बना सकते। तो पूरा 10-15 लोगों का टीम होता है और वो टाइम होता है। सुबह 4 बजे से ठेकुआ बनना शुरू होता है और वो 10 बजे दिन तक ठेकुआ बनता ही रहता है। कई लोग तो पूरे दिन लगा देते हैं ठेकुआ बनाने में। तो वो इट्स लाइक
मैंने जैसे शुरू में ही कहा था और हम बार बार कहते हैं कि छठ मतलब परिवार, छठ मतलब पूरा समाज, छठ मतलब बहुत सारे लोग। एक आदमी यदि उठ बोल दे कि हम छठ कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपने मन में ठान लिया है तो आपके घर लोग आ जाते हैं। यदि दूर से भी लोग सुन लिए कि इनके घर में छठ हो रहा है, कोई मदद है तो आप हमको बताएंगे तो हम करेंगे। तो ये बहुत सद्भाव वाला पर्व है। और या हमको लगता है ह्यूमैनिटी का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा बिहार की तरफ से छठ है। अभी बताइए, भूख लग रही है या नहीं लग रही है? बहुत जोर की। अब ऐसा लग रहा है कि अब खा लेना चाहिए। चलिए फिर आप खाइए और हम भी देखते हैं कि भोजन का ये वाला जो क्षण है कि जहाँ पर नहाए खाए में से जो खाए वाली जो बात है वो कैसे सर्व किया जाता है, उसमें व्रतियों को कैसे खिलाया जाता है और घर के बाकी सदस्यों का उसमें पार्टिसिपेशन किया है ना? वारण्या हमारी गोदी में आ चुकी हैं, ये रील्स देख रही हैं, लेकिन जो घर के सदस्य हैं उनके लिए वो क्षण प्रतीक्षा के खत्म हुए जब भोजन यानी नहाए खाए में जो खाए वाला पोर्शन है वो शुरू हो चुका है। अंजलि, कैसा बना है खाना? आज का जो खाना ना बिल्कुल नॉर्मल खाना, सात्विक खाना बिना लहसुन प्याज का, पर ये टेस्ट आपको पूरे साल जो है वो नहीं मिलेगा। आप कितना भी ट्राई करो, ये कद्दू की सब्ज़ी, ये चने की दाल, ये अरवा चावल, ये वाला स्वाद जो है आपको पूरे साल नहीं मिलने वाला है। और मतलब ये इतना प्योर होता है, इतना प्योर होता है कि कहते हैं ना कि आपका पेट भर जाता है पर आपका मन नहीं भरता। तो ये आज की वो मैं तब बताऊंगी जब मेरा नंबर आएगा, अभी तो मैं सिर्फ आपसे सुन सकती हूँ। क्योंकि देखिए अभी ये भी है, ये अभी तीनों क्योंकि व्रती हैं तो पहले व्रती खाना खा रहे हैं, उसके बाद घर के बाकी सदस्यों के पास खाना जाएगा। और देखिए आप थालियाँ जो हैं वो यहाँ पर ये विशेष थालियाँ हैं मेरे ख्याल से, इसमें रेगुलर डेज पे आप खाना नहीं खाते। करेक्ट, ये पीतल की थाली है, ये जो छठ की थाली है। तो ये छठ की थाली सजी हुई है जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये भोजन अभी सिर्फ हमेशा यही बनता है, ये फिक्स? ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। और इसमें अरवा चावल, चने की दाल, कद्दू की सब अरवा चावल, अरवा चावल सबसे मेन कतनी, जो मीठा चावल जिसको आप कहते हैं, और ये स्पेशली भागलपुर से बासमती चावल जिसको आप कहते हैं, और ये भागलपुर से हमारे यहाँ चावल जो है वो आता है। देन चने की दाल है, फिर ओल है, ओल बनना मैंडेटरी होता है। देन उसके साथ में थोड़ा सा कदीमा है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, और जो स्टार्टर्स मतलब जो इसको कहते हैं ना द स्टार ऑफ द शो, तो वो होता है बचका। जिसमें बेसन में लपेट कर आप इसमें कद्दू है, कदीमा है, बैगन है, गोभी है, सब मिलाकर। देखिए ये जो है बिहार में छठ पर्व का स्वाद है जो आज कम से कम हमारे कैमरे के जरिए देश के नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में सब जगह पर लोग इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा आंटी, ये बताइए आपके तो छठ पर्व मतलब कई सालों से आप कर रही हैं, तो सबसे कठिन कब लगा कि इस बार नहीं हो पा रहा या बहुत मुश्किल लग रहा है? इस बार मुश्किल इसलिए लग रहा है, ऐसे तो कुछ कठिन नहीं लगता था, उनके छठी माई की कृपा से सब चीज़ नॉर्मल होता था। लेकिन इस बार इसलिए कि एक सप्ताह पहले से थोड़ा मेरा तबीयत हो गया है, इसीलिए जब तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो उस समय पर ये थोड़ा परेशानी लगती है। लेकिन बाकी मन लगता है और लगता है कि कैसे होगा, कैसे पार लगेगा, लेकिन अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं चलता। ये बताइए बिटिया को क्या मोटिवेशन दिया आपने कि अभी इस बार तुमको अग्नि परीक्षा से गुजरना है, छठी मैया की पूजा करनी है? हाँ, अभी तो मन मेरा नहीं था, लेकिन उसका मन हो गया कि नहीं हम करेंगे। और तो मेरा भी अंदर से श्रद्धा था कि करेगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं करेंगे। और मेरी एक देवरानी है, वो भी, उनका भी सहयोग मिला कि नहीं इस बार बहुत अच्छा है, करो। हाँ। चाची आपको कितने साल हो गए हैं अभी छठ का व्रत करते हुए? ये थर्ड टाइम है जी जी। तो कैसा अनुभव आपका अभी तक रहा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आखिर मतलब मुझे लगता है ये तो वही बात है ना कि परंपरा एक चली आ रही है और जब खुद आप उसका हिस्सा बनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं के लिए हमेशा ये कहते हैं कि घर को बनाने, संवारने, घर को उसकी परंपराओं को आगे बढ़ाने में उनका एक मतलब अगर घर में एक महिला पड़ जाती है तो पूरा घर पड़ जाता है। तो उसी तरह से परंपरा अगर एक महिला जब अपने कंधों पर उठाती है तो फिर वो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आपको पूरे परिवार में। अब नन्ही बच्ची देख रही है तो ये उसके मतलब मैं जो चीज़ अपनी उम्र के इतने लंबे पड़ाव के बाद मुझे छठ पर्व पहली बार देखने का सौभाग्य मिल रहा है, वो नन्ही बच्ची उसको अभी से इस उम्र से देख रही है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आज के 20 साल के बाद इस पर्व के लिए होगी, परंपरा के लिए होगी, तो यही है संरक्षक संवाहक। एब्सोल्युटली। और मुझे एक और भी चीज़ लगती है कि छठ भगवान के लिए नहीं, छठ परिवार के लिए होता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो पास ऑन होता है। अगर मम्मी कर रही है तो मम्मी के बाद भाभी है, भाभी के बाद कोई और है। और इस पीढ़ी में सिर्फ जेंडर का भी नहीं है, मतलब घर के पुरुष जो हैं वो भी छठ उठाते हैं। सो कुल सहयोग करते हैं और हर वर्ग के लोग जो हैं
एवरी लाइक हर एक स्टेटस के लोग जो हैं वो इस पर्व में जुड़ेंगे ही और वो योगदान देंगे। तो ये इतनी खूबसूरत बात है। एक और चीज़ है, ये एक ऐसा पर्व है जिसमें आपको पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पुजारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वो पर्व है कि आप अपने मन में श्रद्धा रखते हैं और फिर ये पर्व होते जाता है। क्या बात है। और देखिए, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। भारत में आप जहाँ जाएंगे वहाँ की जो परंपराएं, कल्चर, ट्रेडिशन जो निकल कर आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे देश की विविधताओं में जो मतलब ब्यूटी है, यूनिटी है, वो दिखाई देती है। अब मेरे एक चीज़ सुनिए आंटी, आप बताइएगा, कद्दू की सब्जी जो है, कहते हैं कि इसमें सभी प्रकार के रस होते हैं, इसलिए खासतौर पर पूजा या जो ऐसे विशेष अनुष्ठान वाले दिन होते हैं। हाँ, अनुष्ठान में इसको फलहार भी हम लोग करते हैं और फिर ये अनुष्ठान में बनता है। और छठ पर्व पे तो इसका तो ये सबसे बड़ा फेमस चीज़ है कि इनका बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी यदि मिल जाए अपना लौकी तो उसका ला के अपना सब्जी बनाई। लौकी, कद्दू, इन सब के रेट्स कितने चल रहे हैं अभी छठ पर्व में? 40 था तो सीधे 100 रुपया। यदि 40 था पहले तो अभी 100 से कम नहीं मिलेगा। इस वजह से मतलब 40 की जगह 100 का हो गया। और बाकी सब्जियां ये हाँ, सभी का रेट बढ़ जाता है छठ पूजा में, बट इसका सबसे ज़्यादा। लेकिन पर्व है तो फिर लाना तो जरूरी है। अब सप्लाई डिमांड का ये नियम है। अच्छा, अब देखिए, अभी तो हालांकि होता है कार्तिक मास जब पहले शुरू हो जाती है फेस्टिवल इनका, तो मैं कद्दू की सब्जी नहीं खाती हूँ। आज सबसे पहली बार बनते है। बहुत चीज़ ऐसा है जो कि सब चीज़ नहीं खा पाते हैं, लेकिन एक ही ऐसा कद्दू है जो कि हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे ही आश्विन का जो पूर्णिमा होता है, शरद पूर्णिमा के बाद हम लौकी छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, आज के दिन ही इसको खाते हैं। देखिए, सारे लोग दूध भी छोड़ देते हैं, जो कुछ भी छठ पूजा में आ जाते हैं। फल तो खाना ही है और सब्जी भी ऐसा चीज़ है छोड़, लेकिन एक ऐसा ही लौकी है जो इसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि जैसे जो ये खास तौर पर इस पर्व के दौरान जिस तरह के भोजन का चयन किया जाता है, उसका मौसम के साथ में भी बड़ा एक कोरिलेशन है, क्योंकि बदलता मौसम होता है कि गर्मियों से फिर आप सर्दियों में एंटर कर रहे हो। और बहुत कठिन भी होता है क्योंकि आप 36 घंटे बिना पानी और बिना अन्न के रहते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको खासकर नहाए खाए के दिन हो तो बड़ा पौष्टिक होता है। कद्दू इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लाइट, जो आपको पूरी तरीके से तैयार करता है। आप देखें ना, तो ये पूरा का पूरा जो छठ व्रत है वो नेचर से ही कनेक्टेड है। तो हर चीज़ जो है वो छठ व्रती को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं, उनके हिसाब से। चने की दाल जो है वो अगेन प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका है। फिर इसमें बचका जो है वो थोड़ा सा आपका जो मन व्रत से पहले थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करे या फिर वो होता है वो आपको वो फुलफिल करता है। सो कुल मिलाकर ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरा दिन जो कल आएगा वो हमारा खरना है, जो मेन प्रसाद होता है जिसको कहते हैं खीर बनती है। तो ये सब नेचर के हिसाब से और व्रती को तैयार करके कि आप तैयार है, आप हेल्दी रहें और देन आप ये पूरा का पूरा व्रत करें। लॉन्गेस्ट व्रत कितने घंटों का रखा है कभी भी, मतलब फास्टिंग? एक दिन का। एक दिन का, एक मतलब दिन में नवरात्रि मतलब सूर्यास्त, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। फिर नवरात्र में भी है 9 दिन का, बट उसमें अगेन आप फलहार कर सकते हैं, आप फलहार कर सकते हैं। बट दिस इज़ दी लाइक, और सबसे बड़ा जो चीज़ है कि वो निर्जला और फिर आपको पानी में रह के सूर्य की उपासना करनी है। वो एक चीज़ है जो आई थिंक वो टफ भी नहीं है। आई डोंट नो कि कैसे होगा, बट तो देखिए, बातचीत से ये समझ में आ रहा है कि शुद्धता, जो बर्तन से लेकर भोजन बनाने से लेकर आंतरिक रूप में मन और विचारों तक जो है साधकों के मन में है। और उसके बाद जो इससे जुड़े आपके कर्म कांड है, जो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप आप इस 4 दिन के पर्व में शामिल होते हैं। तो आज से उसकी शुरुआत हो गई और ये व्रत से पहले का आपका लास्ट बड़ा मील है, मतलब जो प्रॉपर एक जिसको फुल मील कहते हैं। जी बिल्कुल। कल के दिन आप खाएंगे लेकिन वो खीर प्रसाद, वो खीर प्रसाद होगा और ये प्रॉपर मील है। आज के दिन से मतलब आप व्रत वाले फेज में एंटर कर। जी जी, जो इसको नहाए खा कहते हैं। प्रॉपर आप साफ सुथरे कपड़े पहन के आप गंगा नहाने, बहुत सारे लोग जाते हैं, गंगा नहा कर वापस आते हैं, देन यू प्रिपेयर दिस फूड। और ये खाना भी बनता है लकड़ी के चूल्हे पे। तो अगेन वो प्रोसेस हम देखेंगे अभी। पर अभी आप खाना कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि इसके बाद आपको 2 दिन के बाद कम से कम भोजन मिलना है। तो अच्छे से हर कोशिका तक, हर उत्तक तक जो है भोजन पहुंचना चाहिए। प्लीज़ कंटिन्यू। तो देखिए, भोजन हो गया, अंजलि के परिवार के साथ छठ हम मना रहे हैं। और जो मुझे अभी तक समझ में आया कि छठ में घर है, परिवार है, हर्षोल्लास है, आस्था है, विश्वास है, और इन सब के बीच इन सब का जो एक एसेंस है
वो छठ के गीतों में है, क्योंकि जब तक छठ के गीत आपके कानों में मिश्री ना घोलें तब तक ऐसा लगता है पर्व अधूरा रह जाता है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मैंने देखा है महिलाओं का होता है। भाई शारदा सिन्हा जी के गीतों को सुन सुनकर हमने जो थोड़ा बहुत छठ समझा वो समझा, लेकिन आज सोच रही हूँ कि आपके जीवा से सुने कि कैसे छठ का पर्व मनाया जाता है। आंटी गीत गाती रही हैं बचपन से और पुराने वक्त से? हाँ हाँ, पहले से भी गाती थी, बहुत छोटी थी नहीं तो माँ लोग गाती थी, चाची लोग गाती थी, उसके साथ साथ गाती थी गाने का। और मैं एक चीज बताऊं, ये रील वाला जो जमाना है ना, उन सब के बीच में जो 30-30 सेकंड वाले जो वीडियो होते हैं उनके बीच में अगर आज भी उस पीढ़ी से निकलकर आज की पीढ़ी के बीच में छठ के गीत अगर जीवित है तो मुझे लगता है ठीक है, गंगा नहा लेनी चाहिए। और इस बार क्योंकि मेरा पहला छठ है और छठ में पटना के घाट के बारे में चर्चा होती है, और दुनिया भर में कहीं भी छठ हो रहा हो पर पटना के घाट पर छठ कैसा हो वो सबको देखना होता है। तो पटना के घाट पर ये शारदा जी का ही गाया हुआ गीत है जो हम 2 लाइन सुनाएंगे। ओके, सब ठीक है? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देवो है छठी मैया, हम ना जाएब दूसर घाट है छठी मैया, हम ना जाएब दूसर घाट सुन है छठी मैया। तो इसका मतलब है कि पटना के घाट पर हम भी अर्घ देंगे, हम किसी दूसरे घाट नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ हमारी जो रिक्वेस्ट है, आग्रह है वो छठी मैया से कि हमें भी ये मौका दे कि गंगा घाट पटना पे हमें भी अर्घ देने का मौका दे। क्या बात है। ये बड़ी अंजलि है और ये छोटी अंजलि है जो मुझे अभी पता चला है, और छोटी अंजलि की आवाज़ बड़ी अंजलि से भी तेज सुनाई दे रही है। हाँ, कब याद किया तुमने ये गीत? हाँ? ये माँ लोग गाती है ना तो हमको याद हो जाता है। अच्छा, हाँ। और कौन सा गीत गाती हैं माँ लोग? बहुत सारा गीत गाती है। सुनाओ ना कोई और हमको। हाँ हाँ, अरे बहुत शानदार, शर्माना नहीं है, गीत सुनाना है। एक सुना दो, मुझे देख के सुनाओ, चलो मेरे को देख के बताओ। पहिले पहिले हम करतानी छठी मैया बरत तोहार, पहिले पहिले हम करतानी छठी मैया बरत तोहार, कुछो जान गलती होई त सुधरिहा ये छठी माई। क्या बात है, बहुत खूबसूरत भाई, इतना सुंदर गाया है और एकदम बिल्कुल उसी आत्मीयता के साथ गया है। क्या बात है। आंटी अब आपका नंबर है, अब आप सुनाइए ज़रा कुछ हमें। आपका कौन सा है फेवरेट गीत? गोड़ मोर तनब चदरिया पटना जइबै जरूर, पटना जइबै जरूर, पटना से लायब जोड़ डलबा अर्घ दिया जरूर, अर्घ दिया जरूर, शाम में अर्घ जे दिया भोरे मांगबा जरूर, भोरे मांगबा जरूर, 5 पुत्र एक धिया, धिया मांगबा जरूर, धिया मांगबा जरूर। वाह वाह वाह, इतने प्यार से इतने अच्छे से गाई आंटी, ये क्लैपिंग आपके लिए है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। चाची आप कौन सा गीत सुनाएंगी? अब आपकी बारी है। शर्माना नहीं है, गीत सुनाना है। नहीं नहीं, ठीक है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुए भैया बनथिन अंशुला बाबू, भार लचकैत जाय, भार लचकैत जाय,
बाट जे भेटल बटोहिया ई भार किने कर जाय ई भार किने का के जाय छठी मैया जाए छथिन नैहर हुनकर जाई छन संदेश हुनकर जाई छन संदेश। गीतों के जरिए आप अपने पर्व को, अपने परिवार को, अपने गृह क्षेत्र को याद करते हैं और आज आप सबके साथ बैठ के मुझे भी वही अनुभव हुआ। अंजलि, लेकिन एक बात बताइए, छठ पर्व तो मन रहा है लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ चुनावी रंग भी दिख रहा है क्या आसपास? भाई मैं तो ये सोच रही थी अभी इस वक्त, ये मेरे फ्रेम में इस वक्त जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, भाई महिला शक्ति है जिसके पीछे जो है चाहे इधर का गठबंधन हो चाहे उधर का गठबंधन हो, जिनको वो टारगेट कर रहे हैं। और इतनी महिला वोटर जहाँ एक साथ वोट देने जाएंगी उनकी तो जीत हो जाएगी मुझे लग रहा है। और ये आयरनी भी आप बोले, पर हमको ऐसा लगता है कि एक तरफ महापर्व छठ है और दूसरी तरफ चुनाव भी एक तरह का महापर्व होता है, जहाँ पर हर कोई अपनी सरकार जो है वो चुनता है। और बिहार के लिए, और बिहार इलेक्शंस जो है वो पूरे देश दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रिक्शे वाले से लेकर या फिर बिजनेसमैन तक हर कोई एक पॉलिटिकल ओपिनियन तो रखता ही रखता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है। इनफैक्ट ये बिहार है। और हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ABCD to XYZ नहीं होता, ABCD to UPSC होता है। तो उसका एक कारण भी है कि पॉलिटिकली अलाइन होते हैं हम लोग। एंड दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फीमेल वोटर्स यहाँ पे हमेशा से जो है वो इम्पॉर्टेंट रही हैं। सरकार की प्राथमिकता भी रही है, वो स्कीम्स अलग अलग हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। सो फीमेल वोटर्स जो हैं वो हमेशा से इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि कौन किसको वोट देने वाला है, पर मन तो बना लिया होगा किसको देना है ना? ये तो मतलब डिसाइड कर लिया होगा कि किसके नाम के आगे का बटन दबाना है। मन बना लिया है? हाँ, मन तो बना ही ले। अब उस समय आने के बाद अभी मैं क्या बोलूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे सभी अभी टाइट लिप्ड है, कोई बताना नहीं चाहता कि हवा किस तरफ की बह रही है। लेकिन चलिए, हम भी आज क्योंकि छठ का पर्व कवर करना आए हैं, इसलिए राजनीति की बातें थोड़ी कम और पर्व की बातें थोड़ी ज़्यादा। आई मस्ट से कि जितनी भी पर्वतनी हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग मी, मैं चाहूँगी कि बिहार में विकास जो बात हो रही है वो एक्चुअली में मिस्टर विकास है कहाँ, वो बस अब वो आ ही जाएं। और विकास का दायरा बहुत है। हमको ऐसा लगता है बिहार में विकास का दायरा बिजली है, पानी है, यही रहता है। बट अब हमको लगता है कि माइग्रेंट को वापस लाना है, यहाँ पे नौकरी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आप देख सकती हैं यहाँ पे 10th-12th के भी बच्चे हैं, कि हम पढ़ने के लिए बाहर ना जाए, घर छोड़ना नहीं जाता। जैसे छठ में लोग कहते हैं कि घर वापस आना है, घर ही क्यों छोड़ना है? तो हमारे सारे वोटर्स का यही है कि बिहार में घर ना छूटे, छठ ना छूटे। इनफैक्ट मैं कहीं डेटा पढ़ रही थी कि करीब 20 लाख के आसपास लोग लौटते हैं बिहार की तरफ, अलग अलग जगहों से, देश भर से अपने घरों की तरफ। और ये बड़ा हैरान करती है ये बात कि अगर 20 लाख लोग वापस जा रहे हैं तो एट फर्स्ट प्लेस उनको अपना घर छोड़कर जाना क्यों पड़ रहा है? और पलायन वाकई बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। रोज़गार और विकास की बातें, जैसा अभी अंजलि ने कहा कि सिर्फ बिजली, पानी, सड़क तक ना सीमित रहे, अब उससे आगे बढ़े। तो आई एम श्योर कि इस बार यूथ और महिलाएं इस चीज़ को अगर सोच रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन आप लोग अभी पर्व के पहले दिन में है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। अब आगे कल खरना और फिर परसों अर्घ्य का दिन हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको सबसे ज़्यादा कि आपका फर्स्ट टाइम का छठ जो है आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत सुंदर हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। और हमारे यहाँ 2 तरह भी छठ होता है। एक छठ होता है कि आपने उठाया है, उसके बाद अगर आपका करने का मन ना करे या फिर घर में कोई परिस्थिति हो जाए तो आप छठ छोड़ सकते हैं। पर हम बिहार के जिस इलाके से आते हैं, वहाँ पर अगर आपने छठ शुरू कर दिया तो आप तब तक छठ करेंगे जब तक आप एक बार छठ बैठा ना दें। तो हमें अब अंजलि 2025 से अगर छठ शुरू कर रही है तो ये आने वाले 10 साल लगातार चलेगा। सो इसीलिए मुझे हिम्मत भी चाहिए और ऑल द ब्लेसिंग्स। तो थैंक यू सो मच। एंडी मम्मी देखो वहाँ बैठी है ना, वहीं से सब ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके पास आ रही है। पर थैंक यू सो मच घर की सभी महिलाओं को, थैंक यू सो मच। जय बिहार।